नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली पेंटागन ने ये दावा किया कि नॉर्थ कोरिया ने अपने 10,000 ट्रूप्स, जी हाँ 10,000 ट्रूप्स जो है रसिया में भेजे हैं यूक्रेन के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। और इसको लेकर ना जो नाटो के चीफ है मिस्टर रूट, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ये एक डेंजरस एक्सपेंशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि ये ओनली कोरियन पेनिनसुला ही नहीं, ये इंडो पैसिफिक रीजन, इवन कि यहाँ पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये समेत जो देश है ना, इनके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। और आप देखेंगे इस पर दुनिया भर की आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पर यह लिखा है कि रशिया टू डिप्लॉय 10,000 नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स अगेंस्ट यूक्रेन विद इन वीक्स, पेंटागन सेज। और इस बात को लेकर ना नाटो ये कंफर्म कर रहा है, नाटो वही जिसमें 32 देशों के एक समूह, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं हम लोग, इन्होंने भी यहाँ पर यह कंफर्म किया कि यस, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के जो ट्रूप्स हैं ये रसिया के कुर्स्क रीजन में डिप्लॉय किए गए हैं। आपको पहले ये बता दें कि रसिया का जो कुर्स्क रीजन है ये यूक्रेन से इतना ये नजदीक है, जहां पर आज के टाइम में रसिया के जो फोर्सेस है यहाँ पर डिप्लॉयड है, और जस्ट ऑपोजिट साइड देखेंगे तो आप यूक्रेन के जो फोर्सेस है यहाँ पर डिप्लॉयड है। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के जो फोर्सेस है, जो ट्रूप्स है, इन्हें यहाँ पर डिप्लॉय किया गया। ये साफ साफ जो बातें है ना पेंटागन यूएसए कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के आता है कि यहाँ पर रसिया को अचानक यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के जो ट्रूप्स है क्यों यहाँ पर नीड पड़ी। आपको पहले बता दें कि रसिया यूक्रेन वॉर लगभग अब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे अगले साल फरवरी के टाइम में, और अब तक यहाँ पर जो कैजुअलिटीज हुई है ना रसिया की ओनली हम बात कर रहे हैं, ये 6 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। इसके बाद में ना जो दूसरा रीजन सामने निकल के आता है कि रसिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने यहाँ पर ये कहा था एक टाइम में कि हम ग्लोबल पावर जो डायनेमिक्स है इसे रीशेप करना चाहते हैं। रिसेंटली ब्रिक्स समिट में आपने ये देखा होगा, जब दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वहां पार्टिसिपेट करने गए थे, इवन के ब्रिक्स के जो लीडर हैं वो वहां पार्टिसिपेट किए, और उन्होंने यहाँ पर ये कहा व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कि हम यहाँ पर वेस्टर्न का जो इन्फ्लुएंस है इसे हम काउंटर बैलेंस करना चाहते हैं। और इसमें जो है ना चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये तमाम जो देश है ना इसमें शामिल हैं। और रशिया को आज के टाइम में इतनी कैजुअलिटीज हुई है ना कि रशिया को आज के टाइम में ना दूसरे देशों से हेल्प लेना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर आप देख सकेंगे ईरान से रसिया जो है वो हेल्प ले रहा है ड्रोन्स के मामले में, नॉर्थ कोरिया से हेल्प ले रहा है इसमें बेसिकली एम्यूनिशंस के सप्लाई के मामले में, क्योंकि रशिया के पास में ना जिस तरीके से कैजुअलिटीज यहाँ पर लाखों में देखी जा रही है, 6 लाख से भी ज्यादा, साथ ही साथ रसिया के पास में जो ड्रोन्स है, एम्यूनिशंस है, इसकी भी शॉर्टेज देखी जा रही है, और इसकी जो पूर्ति है ये रसिया ईरान से कर रहा है या फिर नॉर्थ कोरिया से कर रहा है। इवन कि रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा कि रशिया में इंडिया के कुछ वर्कर्स यहाँ फंस गए थे और इन्हें यहाँ पर जबरदस्ती फोर्सफुल्ली यहाँ पर रसिया के आर्मी में ज्वाइन करवाया गया। इसके बाद में इसे यूक्रेन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए उतारा गया। बाद में फिर पीएम मोदी की पुतिन से बात होती है और इस तरीके से यहाँ पर जो वर्कर्स थे जो फंसे हुए थे उन्हें वहां से बाहर निकाला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे निकल के आता है कि नॉर्थ कोरिया क्यों यहाँ पर रशिया की हेल्प कर रहा है ट्रूप्स के मामले में, एम्यूनिशंस के मामले में। पहले आपको ये बता दें कि जो नॉर्थ कोरिया है इसके पीछे नॉर्थ कोरिया का अपना इंटरेस्ट है। नॉर्थ कोरिया यहाँ पर बेसिकली ये चाहता है कि हमारे पास में एडवांस्ड रशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी आ जाए, और इसके लिए नॉर्थ कोरिया को ओनली एंड ओनली यहाँ पर रशिया ही हेल्प कर सकता है। कुछ मामले में चाइना हेल्प कर सकता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का अच्छे से मालूम है कि इस मामले में हमें जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है ये रशिया ही प्रोवाइड कर सकता है, चाहे हम बात करें सर्विलियंस सैटेलाइट्स के मामले में, चाहे सबमरीन्स के मामले में बात करें। और रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया यहाँ पर एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अब रेडी हो चुका है, जो बाकी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है। और ये जो मिलिट्री सैटेलाइट है ना लॉन्च कर रहा है जो नॉर्थ कोरिया, ये रशिया की हेल्प से लॉन्च कर रहा है। इवन कि यहाँ पर ये भी बातें निकल के आ रही है कि जो नॉर्थ कोरिया है ये रसिया में ट्रूप्स के अलावा यहाँ पर 4,000 जो वर्कर्स है इसे यहाँ पर भेजा गया है काम करने के लिए। लेकिन जब नॉर्थ कोरिया से पूछा गया ना कि आपने रसिया में 10,000 ट्रूप्स भेजे हैं, इन्होंने यहाँ पर ये कहा यस हमने यहाँ पर भेजे हैं, लेकिन ये जो 10,000 जो ट्रूप्स है ना ये रसिया में परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं। एज पर दी इंटरनेशनल लॉ के तहत यहाँ पर किसी देश के अगेंस्ट में यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं, परेड करने के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि एक देश की जो फोर्सेस है, जो आर्मी है, दूसरे देश में जा सकती है अगर परेड में पार्टिसिपेट करनी है तो। लेकिन जब रसिया से पूछा गया कि नॉर्थ कोरिया की 10,000 आर्मी जो है क्या सच में रसिया में है, तो रसिया की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर है सेर्गी लेवरोव, इन्होंने यहाँ पर यह कहा, जो रूट जो नाटो के चीफ है, इनके कमेंट का जवाब देते हुए, सबसे पहली बात तो यह है कि नॉर्थ कोरिया और रसिया के बीच में इसी साल जून के टाइम में ना एक ज्वाइंट सिक्योरिटी पैक्ट साइन हुआ था।
और ये बात सही है। लेकिन रिसेंटली जो 10,000 जो ट्रूप्स के मामले में जो बातें निकल के आ रही सामने, ये कहा गया कि ये जो बेसिकली ये एक फेक क्लेम है जो नाटो ग्रुप्स कर रहा है रसिया के ऊपर में। इवन कि लेवरोव ने यहाँ पर यह भी क्लेम किया कि जो वेस्टर्न मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स है इसे यहाँ पर यूक्रेन में डिप्लॉय कर दिया गया है, और इन्हें यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अब जो यूक्रेन है ना वो लॉन्ग रेंज वेपन्स जो है यूज कर सकता है रसिया के अगेंस्ट में, क्योंकि रसिया जो है जो यूक्रेन है रसिया के अगेंस्ट में अब तक जो है शॉर्ट रेंज मिसाइल से यूज किया है। वैसे यूक्रेन को यहाँ पर जितनी भी नाटो कंट्रीज है, यूएस समेत यूके, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब तमाम जो देश है यूक्रेन की सपोर्ट कर रहे हैं वेपन सप्लाई के मामले में, एमुनिशंस के मामले में। लेकिन यूक्रेन को यह भी कहा गया कि आप रशिया के अगेंस्ट में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज मत कर देना। इवन कि यहाँ पर रशिया की तरफ से यह भी कहा गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पर यूक्रेन को यहाँ पर जिस तरीके से यूएस समेत जो एलाइज कंट्री है यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, उल्टा जो एलिगेशन रशिया के ऊपर लगाया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया हेल्प कर रहा है ट्रूप्स के मामले में। इवन आपको बता दें ये भी इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि जिस तरीके से आज के टाइम में ईस्टर्न जो डोनेत्स्क रीजन है यहाँ पर यूक्रेन काफी ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि यहाँ पर रशियन आर्मी जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि जो डोनेत्स्क विलेज है ना जिनका नाम सुक्रियान है, मतलब आप अगर इमेज में देखना चाहेंगे ये जो रीजन है ना यहाँ पर जो है ये रिसेंट की खबर है, मंडे की बात है जब यहाँ पर ये डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अनाउंस किया गया रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि हमने इस रीजन को कैप्चर कर लिया है यूक्रेन से। और इस बात पर फोकस किया गया कि जिस तरीके से यूक्रेन को आज के टाइम में ना यूएस सपोर्ट कर रहा है, और अगले ही वीक यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, अगर ट्रंप यहाँ पर जीत के आते हैं, जो कि ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर ट्रंप जीत के आते हैं, तो जिस तरीके से यूएस जो मिलिट्री एड यहाँ पर यूक्रेन को दिया जा रहा है ये हमें ड्विंडल होते हुए दिखाई देगा, इसमें कमी होते हुए दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एक टाइम ये भी कहते हैं कि अगर यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होता तो रशिया यूक्रेन वॉर जो है ना ये कब का यहाँ पर रुक गया होता। खैर आपको बता दें कि ये जो पूरी बात है ना ये बात निकल के आती है जब यहाँ पर जेलेंस्की ने ये दावा किया था कि नॉर्थ कोरिया के 12,000 सोल्जर्स ये रशिया में एंटर होने वाले और ये यूक्रेन के अगेंस्ट में फाइट करने वाले। इसके बाद में नाटो की तरफ से, यूएस की तरफ से ये रिस्पॉन्स आता है, उनकी रिपोर्ट से कहते हैं कि 10,000 जो ट्रूप्स है ये रशिया में आ चुके, कुछ रीजन तक ये पहुंच चुके हैं। इवन की नॉर्थ कोरिया के इस स्टेप को लेकर जो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर यून, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ये जो मिलिट्री कॉपरेशन है रशिया नॉर्थ कोरिया के बीच में ये एक सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है पूरे रीजन के लिए, कोरियन पेनिनसुला के लिए, इवन की इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। लेकिन सबसे बड़ा अब सवाल निकल के आता है यहाँ पर अमेरिका आगे क्या कर सकता है। देखिए रूटो ने यहाँ पर ये भी कहा था कि जो नाटो ग्रुप है ना ये एक्टिवली यहाँ पर कंसल्ट कर रही है जो नाटो के जो एलियांस है ना, जो नाटो ग्रुप के जो मेंबर है इनके साथ में और यूक्रेन के साथ में कि किस तरीके से यूक्रेन और हमारा जो इंडो पैसिफिक पार्टनर्स हैं इनके बीच में यहाँ पर कंसल्ट की जा रही है कि कैसे यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की इस मूवमेंट का यहाँ पर रिस्पांस दिया जाए, इसका एक रिप्लाई दिया जाए। और इसको लेकर कहा जा रहा है कि हम लोग पूरी इस सिचुएशंस को क्लोजली यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क निकल के आता है कि यहाँ पर जो नाटोज एलाइज है फिलहाल भी इस बात को लेकर अनक्लियर है कि ये कैसे और कब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के इन्वॉल्वमेंट का ये रिस्पॉन्ड देंगे, या ये हो सकता है कि यूक्रेन के ऊपर में जो एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि आप लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स है ये रशिया की सॉइल में आप नहीं करेंगे, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है इसे वापस लिया जा सकता है और यूक्रेन जो है रशिया के ऊपर में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज कर सकता है। वैसे इन सब चीज का जो रिजल्ट है ना ये डिपेंड करता है यूएस के इलेक्शंस में। 5 अगस्त को इलेक्शन कंडक्ट होने वाले यूएस में डोनाल्ड ट्रंप जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के यहाँ पर प्रेसिडेंट कैंडिडेट है और कमला हैरिस जो कि रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं, दोनों के बीच में एक कड़ी टक्कर देखी जा रही है, डिबेट में यहाँ पर देखी जा रही है। कभी ट्रंप आगे कभी कमला हैरिस आगे यहाँ पर दिखाई दे। लेकिन जो टॉप इकोनॉमिस्ट हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 यूएस में नेक्स्ट वीक जो होने वाले इसमें यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर ट्रंप एक बार जीत के आ सकते हैं। उसके बाद में ना चाहे इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो, दोनों के बीच में जो रिजल्ट है वो हमें आगे देखने को मिल सकता है कि बहुत बड़ा हमें जियोपॉलिटिकल जो बदलाव है वो हमें देखने को मिल सकता है। खैर इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में साइक्लोन दाना जो कि रिसेंटली झारखंड जैसे कुछ स्टेट को यहाँ पर हिट किया है, इवन कि बहुत सारा और भी एरिया है जहां पर साइक्लोन दाना को लेकर जो इफेक्ट है वो देखे गए हैं। रिसेंटली जो है इस साइक्लोन दाना का जो नाम है, जो नामांकन है, ये किस कंट्री ने किया है? आपके पास में ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, कतर या फिर ईरान। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।